तीसरा अध्याय अथ ध्यानम। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के हजारों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय और वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों से शोभित मुखार बिंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रतन में मुकुट बंधा है और वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हूँ। अब अध्याय। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देखकर महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल पर्वतों के शिखर पर पानी की धार बरसाते हैं। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास काटकर उसके घोड़े और सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी ऊंची ध्वजा को काट दिया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को भी अपने बाणों से बांध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाएं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत और निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। तब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट दिया। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उदर्ग भी शिला और विष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया और कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल दिया। बिंदीपाल से वाष्कल को और बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्र वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महानु नामक दैत्यों को मार दिया। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को त्रास देना शुरू किया। किन्हीं को थूथन की मार से, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किसी को पूंछ से चोट पहुंचाकर, किसी को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महाप्रक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से
चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंहों के हाथ से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बन जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए तैयार हुई, तो ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार से उसके पुरुष रूप को बीन डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में बदल गया और अपनी सूंड से देवी के सिंह को गर्जने लगा और खींचने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। उस समय महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण किया और पहले की भांति चराचर प्राणी से तीनों लोगों को दुखी करने लगा। तब क्रोध में भरी जगन माता चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम से उन्मत्त हुआ दैत्य गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यहाँ तेरी मृत्यु होने पर अब शीघ्र ही देवता गर्जन करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूँ कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैरों से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से अभी आधे सिर से ही बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसको रोक लिया। आधा निकला होने पर भी वह दैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति की, गंधर्व गान गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ।